और नीट वाले बच्चों को प्रॉब्लम ये होगी कि अब हम बायोलॉजी का सिलेबस नीट का कैसे कंप्लीट करेंगे। डंके की चोट पर बोल रही हूँ बेटा, तो ये होगा और ये डेफिनेटली होगा। अब जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे और जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे वादा किया है और तुम मुझसे वादा करो कि तुम पूरे नंबर लेकर आओ। अब यहाँ पर मेरा जो प्लान है वो देखना, जो कि शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है, और तुम करोगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज से करेक्ट 14th डे को आपका पेपर है। अगर आप कैलकुलेट करें तो 13 डे की स्ट्रेटेजी आज रिवील करना बनता था, और मैंने वादा किया था कि वो मैं आपको करूंगी, और वो मैं करने आ गई हूँ। और जब भी मैं कोई वादा करती हूँ वो मैं निभाती हूँ। और नीट वाले बच्चों को प्रॉब्लम ये होगी कि अब हम बायोलॉजी का सिलेबस नीट का कैसे कंप्लीट करेंगे। वो भी होगा, बिल्कुल होगा। और आपका जो हैमर शॉट है वो होली के दिन मैंने लगाया है, और वो हैमर शॉट दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं नीट वालों को भी ये गारंटी देती हूँ, मैं उनसे आज ये वादा कर रही हूँ कि जब आप 4 मई को पेपर देने जाएंगे तो पूरे क्वेश्चंस मेरे ही नोट से आएंगे, गारंटी है मेरी। और जब मैं ये बिल्कुल डंके की चोट पर बोल रही हूँ बेटा, तो ये होगा और ये डेफिनेटली होगा। अब जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे और जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बस आप पढ़ते रहो। पर मैंने आज तक जो भी प्रॉमिसेस किए हैं वो सारे सही हुए हैं, और मैंने किए हैं, मैंने निभाए हैं। तो अब बारी है बच्चों, मैंने बोर्ड्स वाले बच्चों को मतलब प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। आप अभी अपने सारे सब्जेक्ट्स कर लो, क्योंकि बायोलॉजी में गैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर चीज़ों को कवर कर लेंगे। अब 2 जगह पर मैं बायोलॉजी को कवर करवा रही हूँ। मेन जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर इस चैनल पे कवर करवाऊंगी, और एनसीईआरटी हाइलाइट्स, ये सारी चीज़ें मैं अपने शिप्रा तिवारी बायोलॉजी चैनल पे करवाऊंगी। पर मेरा जो टारगेट है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरा जो टारगेट है वो हर बच्चे को हेल्प करना है, ताकि वो किसी भी तरीके से अपने किसी भी एग्जामिनेशन में लेट डाउन ना हो। मेरा टारगेट ये है कि हर बच्चा जो है, जो मुझसे पढ़ता है, वो खुशी से एग्जामिनेशन देने जाए, चाहे नीट का हो, चाहे बोर्ड्स का हो, चाहे सीयूईटी का हो। ठीक है, मेनली नीट वाले बच्चे, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा 360 बायो में आया और तुम खुशी से बोलो शिप्रा मैम सब आपके नोट से आए। बोर्ड्स वाले तुम सब बोलो कि शिप्रा मैम जो आपने पढ़ा है वही आया। सो प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे वादा किया है और तुम मुझसे वादा करो कि तुम पूरे नंबर लेकर आओगे। आज मैं तुम्हें 13 दिन का प्लान रिवील कर रही हूँ। तो तुम सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आज हर एक बच्चा कम से कम 2 बार लिखे, कैन यू डू इट। ठीक है, नीट वाले भी लिखो, क्या तुम्हारे अंदर ये है कि तुम 360 में 360 ला सकते हो। बोर्ड्स वाले, क्या तुम्हारे अंदर ये है तुम 70 आउट ऑफ 70 लगा सकते हो। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो बोर्ड वाले नीट देंगे ही। ठीक है, तो आपको लिखना है कैन यू डू इट। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो बेटा। तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं कर सकता, बस हमेशा ये याद रखो। तो आज मैंने जो प्लान बनाया है वो 2 तरीके का बनाया है। एक वो प्लान जो मैं आखिरी में रिवील करूंगी कि मैं क्या करवाने वाली हूं आपको, और एक वो प्लान जो आपको खुद ब खुद करना है। ध्यान देना, आपका जो सेशन है वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिन है हमारे पास, और ऑलरेडी आपके साथ साथ मेरे कंधों पर नीट वाले बच्चों की भी जिम्मेदारी है। पर मैं बता रही हूँ, जितने सेशन में आपके लगा रही हूँ, अगर आप उतने भी लगा के चले जाओगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चीज कंसेप्ट चाहिए, दूसरा आपको चाहिए क्वेश्चंस, तीसरे आप करोगे प्रैक्टिस पीवाईक्यू, चौथे आप करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है कि आजकल केस बेस्ड असर्शन रीजनिंग बहुत आने लगे ये, और एक बायोलॉजी का पेपर है तो भाई एक डायग्राम वाली चीज तो आपको चाहिए, चाहे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, चाहे डायग्राम प्रैक्टिस, कुछ भी। अब आपको 13 दिन के प्लान में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले 1 से 9 दिन तक आप सिर्फ और सिर्फ करोगे बेटा थ्योरी। 1 से 9 दिन तक आप थ्योरी कंप्लीट करो। अब इस 1 से 9 दिन में ना, मतलब आज के दिन से बीच में एक होली भी पड़ रही है बच्चों, एक होली भी पड़ रही है बच्चों। फिर भी मैंने होली के दिन भी तुम्हें नहीं छोड़ा है। अब एक टीचर जो अपना पूरा परिवार छोड़कर होली के दिन भी तुम्हारे साथ खड़ा है, तो वो सोच लो कि अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड होगा। ठीक है, यस। तो 1 से 9 दिन तक जो है वो भी झाँक रही है कि अरे भाई हो गया यार। ठीक है, तो 1 से 9 दिन तक मैं आप लोगों को पूरी थ्योरी कंप्लीट कर रही है, जिसमें डे 1 में आप करोगे सबसे पहला चैप्टर विच इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं आपको कब कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, डे 2 में आप करोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, डे 3 में आप करोगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, एंड डे 4 में करोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस दिन आपको कोई क्वेश्चन इसकी नहीं प्रैक्टिस करनी, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है इन दोनों चैप्टर के, क्योंकि ये काफी बड़े हैं। डे 5 में इवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, डे 6 में ये सब तो मैंने इसी चैनल पे
करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है डे 6 में करोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है। डे 7 पे आप करोगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। डे 8 पे करोगे इकोसिस्टम। डे 9 पे करोगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब आपको सबसे पहले बता दे रही हूँ कि कंसेप्ट आप करोगे तो सिर्फ मेरे वन शॉट पढ़ लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये आपने कहाँ कराया, मेरे चैनल पे कराया, दैट इज STB। ये दोनों चैनल आपने, ये वाले आपने कहाँ कराए हैं, दैट इज विद्यानीट। आप वन शॉट पे जाके देख लो, पूरे अच्छे से बढ़िया से शानदार तरीके से कंप्लीट है। प्रिंसिपल कहाँ पे कराया है मैम आपने, विद्यानीट पे, अभी 2 दिन पहले ही कराया, आप देख लेना। मॉलिक्यूलर कहाँ कराया है बेटा, विद्यानीट पे कराया है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर मैंने कहाँ कहाँ करा रखे हैं आप देख लेना, ठीक है। फिर इवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ कहाँ पे करा रखा है बेटा, विद्यानीट पे भी करा रखा है और मेरे चैनल पे भी करा रखा है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कब कराऊंगी बेटा, कल सुबह कराऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ये कहाँ करा रखा है, विद्यानीट पे। ये दोनों कहाँ, ये कहाँ करा रखा है, विद्यानीट पे। ऑर्गेनिज्म STB पे, इकोसिस्टम STB पे। कुल मिला के आप बस और बस मेरा नाम टाइप करना, वन शॉट टाइप करना। आपको लेटेस्ट वन शॉट इस महीने, एक ही महीने के अंदर पूरे बने हुए हैं, तो आपको सारे मिल जाएंगे, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपको शिप्रा मैम पूरे क्या, बॉटनी जूलॉजी सब, वो भी डिटेल्ड, क्योंकि अभी अपने पास समय है तो हम डिटेल पढ़ेंगे, छोटा मोटा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है बेटा वो क्या है, डे 11-12 में हम करेंगे रिविजन, ठीक है। PYQ सैंपल पेपर, ठीक है। डे 13 फाइनल डे है जिसमें हम समरी चैप्टर रिवाइज करेंगे, एक सैंपल पेपर लगाएंगे और बस रिलैक्स वाला डे है, ठीक है। डन रैंडम तो 3, 11, 12, ठीक है, या 10 की रात से 11, 12, 2-2.5 दिन जो होते हैं रिविजन PYQ सैंपल पेपर के लिए काफी होते हैं। अब यहाँ पर मेरा जो प्लान है वो देखना, जो कि शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद है, और तुम करोगे। 13 मार्च मतलब कि कल का दिन है, कल सुबह 7 बजे आपको आना है। 7 बजे मैं क्यों बुला रही हूँ, क्योंकि 7 बजे माइंड फ्रेश होता है, कोई केओस नहीं होता है। क्योंकि जैसे आप सुबह उठते हैं, सारे चैनल वाले बोर्ड्स में हम 70 आउट ऑफ 70 लाएंगे, बोर्ड्स में हम 70 आउट ऑफ 70 दिलवाएंगे, नीट में हम आपको सेलेक्ट कराएंगे, चे पे पेगी की। तो मेरे को ना बहुत सही लगता है, या तो रात में ले लो या तो सुबह ले लो, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को सुबह 7 बजे बुलाया। आराम से आओ, 2-3 घंटे पढ़ो और घर जाओ, ठीक है। 7 बजे आप करोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर आप देखो तो विद्यानीट और STB चैनल पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है, STB में शिप्रा तिवारी बायोलॉजी चैनल पे यही एक चैप्टर नहीं, इसलिए मैंने इसको करवा रही हूँ। 13 मार्च को सुबह 7 बजे हम इससे कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को कर लेंगे। ये नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए होगा, तो सारे बच्चे आएंगे, ठीक है। 14 मार्च को मैंने बायोटेक्नोलॉजी का रिविजन रखा है, ये नीट हैमर शॉट में ये पूरा रिविजन है। बायोटेक्नोलॉजी पूरी यूनिट में आपको इसमें रिवाइज कराऊंगी, विद क्वेश्चंस कराऊंगी। सारे वाले बच्चे जो है 14 मार्च को सुबह 7 बजे। 15 मार्च को जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मैंने कंसेप्ट विद क्वेश्चन रखा सुबह 7 बजे। तो ये 14, 15, 13, 14, 15 आपको आना है, कहाँ पर, सुबह 7 बजे। अब समस्या है मैम कि होली है 14 तारीख को, तो सुबह 7 बजे से तो होली खेलने नहीं लगोगे, 3-3-3.5 घंटे में मैं खत्म करा दूंगी, गारंटी है मेरी। तो सुबह 7 बजे आ जाना, 10 बजे से होली खेलना। कम से कम होली खेलते वक्त तो कुछ वो रहे कि भाई नहीं हम होली खेल रहे हैं, हमें गिल्ट ना हो, कम से कम एक पूरा यूनिट हम करके आए हैं। नीट वालों तुम्हें गिल्ट नहीं रहेगा, पूरा एक यूनिट करके आ गए, पूरे यूनिट के 100 क्वेश्चन करके आ गए। बोर्ड्स वालों तुम्हें गिल्ट नहीं रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी है, ठीक है। फिर 16 मार्च जो कि द डी डे है हमारा, मैं 16 मार्च को अलग से लिखना चाहूंगी। 16 मार्च को जब आपका होली दिवाली सब खत्म हो जाएगा, तो 16 मार्च को मैंने कंप्लीट बायोलॉजी, जो कि करीब 10 घंटे का सेशन रहेगा, मैंने कंप्लीट बायोलॉजी का वन शॉट लगाया है बच्चों। इसको आपको जरूर अटेंड करना है 11 बजे। सोचो तुमको पता है कि मेरी जो बेटी है उसकी केयर टेकर नहीं है, स्टिल मैं खड़ी हूं तुम्हारे लिए। अगर मैं पूरा 10 घंटे का सेशन ले रही हूँ उसे छोड़कर, तो कृपया करके इसकी रिस्पेक्ट करिए आप लोग और आइएगा। क्या आपको कुछ और फॉलो करने की जरूरत है बेटा? कुछ भी फॉलो नहीं करने की जरूरत है। जब जब मैं आपको बुलाऊं बस तब तब आ जाना आप। मेरे कंधों पे अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ये आप ऐसा नहीं होगा फिजिक्स वाले जैसा कि हम बोल रहे 70 आउट ऑफ 70 आएगा, हम बोल रहे पेपर टफ आ गया, सबकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। यहाँ नहीं होगा, क्योंकि मैं इस लेवल का पढ़ा के भेजूंगी कि किसी भी लेवल का पेपर आ जाए गारंटी वो तुम्हें बनेगा, ये मैं तुम्हें एश्योर कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, हर प्रकार के हम क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब हम इस चीज़ के लिए भी रेडी रहेंगे कि अगर नीट लेवल का भी सवाल आ जाएगा, क्योंकि आपको वो सब करा चुकी हूँ मैं, तो भी आपको बनेगा। ये बात याद रखना, बस थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँ तो आसान पढ़ना, ये मन में दिमाग में रखना कि अगर पेपर टफ आ गया तो मैम हमको पढ़ा रही तो हम रेडी रहें, क्योंकि अब आपके पास बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर करा सकता है। आई होप कि मेरा प्लान आपको पसंद आया। बस तुम कमेंट में लिखो यस आई कैन डू इट मैम, प्लान कैसा लगा। मैंने सिर्फ 4 दिन का इसलिए रिलीज़ किया क्योंकि फिर सब कॉपी पेस्ट हो जाता है सबका, इसलिए मैंने इतना ही रिलीज़ किया। बेटा बस तुम मुझे वादा करो कि तुम पहले 3 दिन 7 बजे और 11 बजे मैराथन के दिन आओगे, 10 घंटे मेरे साथ जुड़े रहोगे और 10 घंटे में मैं तुम्हें जीवन की सबसे सुंदर बायोलॉजी पढ़ा के भेजूंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।